माशाअल्लाह आज इशा की नमाज़ है और सफ़े उलमा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दे रहे हैं। बैतुल्लाहिल हराम ये लोग जो हजर अस्वद से ग़िलाफ़ काबा से चिमट जाते हैं तो इस दौरान वो डैमेज कर देते हैं उसको वो कर रहे हैं माशाअल्लाह। और वो खुशबू लगा रहे माशाअल्लाह, मुल्तज़म को खुशबू लगा रहे। और ये इसके निगरान है, मसूल है माशाअल्लाह। इनका लिबास माशाअल्लाह बड़ा प्यारा है, तो लिबास 100 किलो है। नया ग़िलाफ़ माशाअल्लाह यकम मुहर्रम को तब्दील किया है माशाअल्लाह। आज 11 मुहर्रम है यहाँ। ये शुद्धा लोगों से गपशप लगा रहे हैं, उनका हाल पूछ रहे हैं। यहाँ की पुलिस बहुत सॉफ्ट है माशाअल्लाह, बहुत प्यार और एहतराम है माशाअल्लाह। और शेख सुदेश साहब की तरफ से बाकायदा यानी नोटिस है कि लोगों से बहुत प्यार और तरीके से पेश आए। ये मुल्तज़म वो जगह है, जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे अल्लाह के घर में तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद का बोसा लेते थे। फिर उसके बाद ये जैसे ये सिपट गए हैं ना, मुल्तज़म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इसी तरीके से चिपट जाते थे और आवाज़ारी फरमाते थे, दुआ फरमाते थे। लोग भी यहाँ पर अभी सॉफ्ट आवाज़ में, हल्की हल्की आवाज़ में जैसे करते हैं दुआएं। ये साथी माशाअल्लाह सफाई कर रहे हैं इस जगह। नया ग़िलाफ़ काबा है किस्वतुल काबा की जो बाकायदा एक टीम है। ये लोग इसके वो खोल देते हैं, जब दोबारा ये ठीक करते हैं उसको। हज के दिनों में इसको उठा लिया जाता है ऊपर ताकि लोग इसको वो ना करें। असल में ये आप देखेंगे ना, इसका प्रिंट ये हज़फ हुआ है। इसकी वजह है कि लोग इस पर चाहे नमाज और इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, रगड़ते हैं और अपना वो भी रगड़ते हैं। जितनी भी वो चीज़ें लाते हैं ना बाबरकत करने के लिए, उसको रगड़ते हैं। सूरत में फिर इसकी पेंटिंग ख़त्म हो जाती है। सॉफ्ट पेंटिंग इसके ऊपर होती है। ये पाकिस्तानी इंजीनियर थे माशाल्लाह, पहले वो बनाते थे, फिर उसके बाद सऊदी के अपने ही कुछ लोग हैं माशाल्लाह वो बनाते हैं। सफ़ेद में लोग बैठे हैं। मुल्तज़म में जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है माशाअल्लाह। ये शेख सालेह है माशाअल्लाह, अच्छे आदमी शेख सालेह। ये अली है जो साथ इसके शेख सालेह के साथ चल रहा है। मेरे एक तीसरा दोस्त भी इनके साथ है, शेख मालिकी जिसको मैं कहता हूँ माशाअल्लाह, वो भी बहुत अच्छे अखलाक का है। और मेरा इन लोग के साथ एक इंसिडेंट ये पैदा हुआ, पेश आया। एक मरतबा में हतीम है ये जगह, ये हतीम है, इसमें नमाज़ पढ़ रहा था तो मैंने 2 रकात नफल पढ़े, बल्कि ज़्यादा पढ़े, 2-3 पढ़े, आधा घंटा होता था, बल्कि 10 मिनट उसमें दिए जाते हैं। एक उसको लोग 50-60 लोग मेरे ख्याल से आते हैं। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं दोबारा लाइन में लग के दोबारा जैसे आया तो इन्होंने मुझे निकाल दिया, शेख अली ने निकाल दिया मुझे। तो फिर उसके बाद
میں نے اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی دل میں وہ کیا کہ اللہ آج تو مجھے نکال دیا آپ کے گھر سے حتیم سے. اگلے دن میں آیا یہاں پر اور میں اندر انٹر ہوا پہلے اس میں, اور میں آخر تک تقریباً 2-3 گھنٹے رہا اور مجھے کسی نے بھی نہیں نکالا. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو اللہ کا در ہے اس میں ماشاء اللہ یعنی سارا فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ ہوتے ہیں, یعنی کوئی اس میں تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی. بس دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور بس اللہ تعالیٰ وہ کر لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا لچک کھا جاتا ہے تو دیکھیں کہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے دوبارہ نا یہاں سے بھی ٹانکا لگائیں گے, یہ ٹانکے کھل جاتے ہیں وقتاً فوقتاً لگاتے رہتے ہیں. یہ بہت کعبے کا دروازہ ہے ماشاء اللہ, اور یہ مہمانوں کے لیے کھولا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. عودة بعد الحج. طيب عبتانة يا عبتانة عفوا من الصبر. الله يجعلك من الصابرين. وينك؟ أنا أبو مايا لهنا. سلام. حجر أسود الحين كلوز نماذج صراحة. خوش قسمت صفائی والے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں. پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اذان ہونے والی ہے, بس اذان سنائیں گے انشاءاللہ. جاؤں تو بس